हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजह। मेरा नाम नदीम। तो यार राखी के मौके पर पीएम मोदी को बलोचों ने मैसेजेस भेजे हैं। अच्छा। यानी बलोचिस्तान से मैसेज किए हैं। मतलब पीएम मोदी को वॉच करते अभी देखेंगे तभी पता लगेगा। तो कौन करते स्टार्ट। क्या बोल दिया अब? श्री मोदी जी रक्षाबंधन के दिन पे बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर मतलब ये बलूचिस्तान की चाहती है। आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। यानी आपको भाई मानकर कुछ कहना चाह रही है। मोदी की कलाई पर बलोच बंधन। आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं। लवंदाज भाई कहते हैं मोदी जी। वाह यार, बहुत बड़ी बात होती है। वही ना बलूचिस्तान में नहीं थी। बलूचिस्तान को बलूचिस्तान बनाते नवाज। बलूचिस्तान में आज कितने ही भाई लापता हैं, पाकिस्तानी आर्मी के हाथों या मारे गए हैं और कई हजारों की तादाद में लापता किए गए हैं। बड़े प्रोटेस्ट होते रहते हैं। पीएम मोदी के सामने आया बलोच की एक बहन का दर्द। अच्छा, बलूचिस्तान की बहनें आज भी अपने लापता भाइयों की राह तक रही हैं। उनमें से शायद वो सारे कभी भी लौट कर ना आए और उन बहनों का इंतजार कभी खत्म ही ना हो। ये तो पाक आर्मी आए लगे। बलूचिस्तान पर पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे पीएम मोदी। सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बहनों की आवाज बनेंगे जिनके भाई लापता हैं। हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे। हमें आपसे सिर्फ आप हमारी आवाज बन जाएं। बलूचिस्तान में मोदी भाईचार मदद के लिए बोला। नमस्कार, सुबह के 9:30 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ संघर्ष कर रही एक महिला कार्यकर्ता ने पीएम मोदी से भावुक अपील की। एक वीडियो संदेश में पीएम मोदी को भाई कहते हुए करीमा बलोच नाम की इस महिला ने दुनिया में बलोचों की आवाज बनने की मांग की है। रक्षाबंधन पर भेजे वीडियो संदेश में करीमा बलोच ने कहा कि हमारे बारे में सोचने के लिए धन्यवाद, लेकिन आप अब भाई का रोल अदा करें और दुनिया को हमारा दर्द इतनी बड़ी भाई क्या कर पुकारा है। बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हाँ, इन्होंने बात बोली है ना यार, ये बात बड़ी फेमस है। I'd like to thank Mr. Narendra Modi for raising the issue of Balochistan. जय हिंद। ये भी बलोची था वे। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से बलूचिस्तान का जिक्र किया तो एक के बाद एक पाकिस्तानी जुल्मों की तस्वीर दुनिया के सामने आने लगी। बलूचिस्तान के लोग एक ओर पीएम मोदी को थैंक्स कर रहे हैं तो दूसरी ओर उनसे मदद की गुहार लगा रहे हैं। आपके अपने जुबान में मैं रक्षाबंधन के दिन आपसे कुछ कहूंगी। जे तमे हमारा बलूचिस्तान नवास्ते खरूचे
एनो गनो गनो अभिमान मिन्नतवार। यह मैंने बोला है कि शायद अगर हमें बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन करीमा बलोच ने रक्षाबंधन पर पीएम मोदी को एक वीडियो संदेश ट्वीट किया है और भाई की दुहाई देकर पाकिस्तानी जुल्मों की एक एक कहानी दुनिया के सामने रख दी। श्री मोदी जी, रक्षाबंधन के दिन पे बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। मेरा नाम करीमा बलूच है और मैं बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन हूँ। बलूचिस्तान में आज कितने ही भाई लापता हैं, पाकिस्तानी आर्मी के हाथों या मारे गए हैं और कई हजारों की तादाद में लापता किए गए हैं। तो बलूचिस्तान की बहनें आज भी अपने लापता भाइयों की राह तक रही हैं। उनमें से शायद वो सारे कभी भी लौट कर ना आए और उन बहनों का इंतजार कभी खत्म ही ना हो। इतना ही नहीं, करीमा बलोच ने यह भी बताया कि बलूचिस्तान में रहने वाले उनके हजारों भाइयों की हत्या कर दी गई। अब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ही उनके भाई हैं और वो ही उनकी आवाज बन सकते हैं। आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप बलूच जेनोसाइड, बलूचिस्तान में वार क्राइम्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पर बलूचों की आवाज़ बनेंगे और तमाम उन बहनों की आवाज़ बनेंगे जिनके भाई लापता हैं। हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे। हमें आपसे सिर्फ आप हमारी आवाज़ बन जाएं, उस जंग की आवाज़ बन जाएं और दुनिया के किसी भी कोने में उस आवाज़ को पहुंचाएं। हमें आपसे इतना चाहिए। दरअसल 1948 से ही पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर अवैध कब्जा जमाया हुआ है। 68 साल बीतने के बाद भी पाकिस्तान की सरकारें वहां के लोगों को मूलभूत सुविधा देने में नाकाम है, जिसके खिलाफ समय समय पर लोग आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी सेना और सरकार बंदूक के बल पर उनकी आजादी की मांग को दबा देते हैं। बलूचिस्तान की हकीकत क्या है, उसे समझने के लिए इस तस्वीर को देखिए। ये पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की तस्वीर है, लेकिन कराची के सिविल लाइंस अस्पताल में बलोचों ने पाकिस्तान का झंडा उतारकर बलूचिस्तान का झंडा फहरा दिया। समय समय पर यूनाइटेड नेशंस से लेकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बलूचिस्तान के लिए आवाज उठती रही है। जी न्यूज से खास बातचीत में बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे लोगों ने बताया कि कैसे बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना हैवानियत की सारी हदों के पार जाकर आजादी की मांग को दबाने की कोशिश कर रही है। स्पोक्स पर्सन है, इसलिए आपकी बात को वजन है और आप इस बात को बहुत अच्छे से रख सकते हैं। क्या हालात हैं बलूचिस्तान के इस वक्त? बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान में हालात बेइंतहा ख़राब हैं और लेकिन मसला यह है कि दुनिया को उसकी खबर नहीं है। खबर इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने वहाँ पे कंप्लीट मीडिया ब्लैकआउट किया हुआ है और दुनिया की आंखों में धूल झांक रहा है और दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है। तो इस वजह से दुनिया को हमारी मूवमेंट के बारे में कुछ खास खबर नहीं है और वहाँ जो भी ज़्यादतियाँ, जो भी जबर और इस्तबदाद रियासत की तरफ से हो रही हैं, उसके हवाले से दुनिया को खबर नहीं है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना मासूम बच्चों को जान से मार रही है। आजादी की मांग कर रहे लोगों को चुन चुन कर ठिकाने लगा रही है। लोगों को अगवा करके उनका कत्ल कर देती है और मारे गए स्वतंत्रता सेनानियों के शव उनके घर वालों तक को नहीं दिए जाते। आप बता पाएंगे कि इस समय दरअसल बलूचिस्तान में क्या हालात हैं? टोटल कमांड जो है वो पाकिस्तानी खुफिया इदारों की है, आर्मी की है, फ्रंटियर कोर की है, जहाँ पे वो जो टोटल उनके कमांड में है और वहाँ पे तो वार क्राइम की जो है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। बलूचिस्तान में सिचुएशन तो शुरू दिन से ही इस तरह से थे। बलूचों का कत्लेआम शुरू दिन से, जिस दिन से पाकिस्तान ने हम पर जबरी कब्जा किया था, उस दिन से हो रहे हैं। जब पाकिस्तान बेनकाब होने लगता है तो वो आईसिस और तालिबान पर बलूचिस्तान में आतंक फैलाने के इल्जाम लगाता है। सवाल ये है कि ये आतंकी सिर्फ बलूचिस्तान के लोगों को ही क्यों मारते हैं? पाकिस्तानी सेना या वहां के हुक्मरानों को हाथ क्यों नहीं लगाते? पिछले 67 साल में अब तक 5 बार बलूचिस्तान की आजादी के लिए हथियारबंद विद्रोह हुआ है। 1948, 1958,
1963, 1973 और 2005 में बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ विद्रोह किया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के जुल्म दुनिया के लिए चिंता का सबब है। पिछले हफ्ते हुए एक सर्वदलीय बैठक के दौरान पीएम मोदी खुद इस पर चिंता जता चुके हैं। पाकिस्तान भूल जाता है कि वह अपने देश के नागरिकों पर लड़ाकू विमान से बम बरसाता है। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को विश्व के सामने बलूचिस्तान में और पाक अधिकृत कश्मीर में लोगों पर हो रहे अत्याचारों का जवाब देना होगा। The next course of action is concerned, Prime Minister also gave us certain instructions, as you know, in the all-party meeting. How those instructions will be implemented, I cannot at this stage share with you. However, MEA will do what it has to do, because after all, the people of Pakistan-occupied Kashmir are also our people. बलूचिस्तान पर भारत के सक्रिय रुख से पाकिस्तान की परेशानी बढ़ गई है। दिखावे के लिए तो पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के नेताओं को बातचीत का न्योता तक दे दिया, लेकिन बलूचिस्तान की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे लोग पीएम मोदी की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पर उन्हें रत्ती भर भरोसा नहीं है। कृष्ण मोहन मिश्रा, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरा मसाइल की समझ आई है। वजह मैं सोच रहा हूँ ना, ये क्या बना हुआ है। अगर कोई अच्छी हुकूमत होती ना हमारे पास, अच्छी हुकूमत, ये तो बलोच आवाम जो है आवाज बुलंद न करते। ये अच्छी हुकूमत होती तो उनको इतनी सहूलतें देती कि उनके कदम भर देती। सही कहा, लेकिन आज वो सार न उठा। सही कहा यार, लेकिन अब क्या बोले, वो भी फिर आगे से इंडिया से मदद मांग रहे हैं। मोदी जी को अपना भाई कह रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई हमें आप हमारी मदद करें। भाई यहाँ पे तो कोई सीन ऐसा वैसा नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, आप बस हमारी आवाज बने। बस सिर्फ वो चीजें जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, हर चीज वो तो क्राइसिस है, हर चीज का क्राइसिस है। पानी सही नहीं है, बिजली नहीं है, गैस मतलब ऐसे ही, लेकिन उस लेवल का तो सिर्फ मसाइल है क्राइसिस के, और कुछ चीज भी नहीं, उनको हकूक नहीं। वो जब देखते हैं हमारे यहाँ पे शहरों पे क्या बना, और जब अपना एरिया बिल्कुल वो उनको देखते हैं ना दूसरे शहरों को, वो बोलते हैं यार ये इधर सारा बलूचिस्तान हर चीज इधर से निकलती है, सब कुछ है, तो हम ही के अपनी फैसिलिटी दे। बिल्कुल, और नौकरियों में भी हमारा हकूक कोई नहीं है, हर जगह पे हमारा हकूक नहीं। अगर हमारे पास हुकूमतें होती तकरीबन 75 साल हो गए, 75 साल में फैसिलिटी नहीं दे सके। क्यों नहीं दे सके? बलूचिस्तान के अंदर इतनी जॉब मॉब्स तो नहीं है ना, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे दूसरे सूबों में इनको देना चाहिए। बिल्कुल वही ना, वो सिटीज में जाते हैं, अगर उनको सही वो जॉब नहीं मिलती है तो भाई सही आना है। और फिर जाहिर बात है जो भी सिस्टम हो रहे हैं इस टाइम वहाँ पे, अगर गवर्नमेंट वहाँ के लोगों के मसले पूरे करे ना तो ये चीजें ना हो। 5 दफा विद्रोह किया। बिल्कुल, हाँ ना, वजह सारी सहूलतों की कमी है बस। और वो चीज चाहते हैं कि हमारे पास कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, हर चीज बने। और आजकल पता है कि टेक्नोलॉजी के बगैर कुछ भी नहीं। वही ना, सारी बात उनको भी तालीम के दायरे में लाए ना, तभी वो फिर आप बाहर निकल रहे हैं भाई, फिर पीएम मोदी से मदद मांग रहे हैं। और सारी बात उनको फिर और कोई नजर ही नहीं आता। जब हम लोग ही उनका कुछ नहीं करेंगे तो फिर उन्होंने तो बातें, आज सुबह से आवाज उठेगी, आवाज उठती ऐसी आवाज, ऐसी मुल्क। मैं तो कहता हूँ कैसे वैसी चीजें ना ही हो ना तो बेहतर है। कंट्री में बहुत ज्यादा हालात खराब हो जाते हैं। बस ये है कि उनकी मतलब कि उनके जो भी मसले हल हो जाए। इनके पास जो कश्मीर है उन्होंने सब कुछ उसे फैसिलिटेट किया, सब कुछ किया, हर चीज की आवाजें बंद हो गई, हर लोग खुश है, खुशहाल है, हर चीज उन्हें मिलनी चाहिए। सही का, ये बात सच आपने बोली, बड़ी डीप बात बोली कि वहाँ पे सब कुछ देखो ना, इंटरव्यू आते रहते हैं लोगों के, कितने खुश हैं। 370 चीजें उन्हें मिल जाए बलूचिस्तान के लोगों को, या और जो हमारे पास कश्मीर है, इनको चीजें मिले तो वो आवाज नहीं बुलंद करेंगे। वो बोलेंगे हम पाकिस्तान के साथ इलाक रहना चाहते हैं, हमें खुशी है, खुशी से। सारी बात है, ये खुद ही मौका देते कि भाई जाओ इंडिया से मदद। यार हर चीज की कमी है ना, वो तो पहला चीज तो पानी नहीं है पीने। सही कहा, बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट, इधर वीडियो खत्म करते हैं। खैर, बाय।